आज है 26 मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए 25 मार्च को होली थी। जिन लोगों ने 25 मार्च के करंट अफेयर नहीं देखे, मिस कर दिया है फेस्टिवल के कारण, तो 25 मार्च को सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे, पहले आप लोग वो कवर कर लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि साइमन हैरिस ये रिसेंटली आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेब्स पर बैन लगाया है। इसरो ने अभी हाल ही में, मतलब कि इसरो को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए एविएशन वीक लॉटरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि के मौके पर शहीद दिवस मनाया गया है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ नागालैंड में। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं अश्विनी कुमार। ट्रायलेट एक्सरसाइज जो कि भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ आयोजित करी है। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो बनी है शीतल देवी बनी है। ये सभी क्वेश्चन हमने कल देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है? आप सभी को मालूम है, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये गिरफ्तार हो चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। जो ईडी है, ईडी इस समय देखिए काफी ज्यादा चर्चे में भी है, प्रवर्तन निदेशालय, इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, इन्हें शराब नीति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम जो 2002 का था, इसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये जो अधिनियम था ना 2002 का था, लेकिन लागू किया गया था 2005 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। हालांकि इसके पहले यदि देखा जाए तो कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल पहले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एआईएडीएमके प्रमुख जो जयललिता थी ना 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व मुख्यमंत्री बनी थी। अब यदि मैं बात करूं दिल्ली की, जो कि भारत की राजधानी है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें तो इंडिया गेट यही है, लाल किला यही है, वॉर ऑफ मेमोरियल यही है। वॉर ऑफ मेमोरियल यानी कि भारत का पहला ये जो युद्ध स्मारक है, इंडिया गेट के पास में ही है। नई संसद भवन जिसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है, इसके वास्तुकार हो जाएंगे विमल पटेल। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो रायसीना डायलॉग जो 2024 की है, ये यहाँ आयोजित होनी है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस शामिल होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन ये यहीं पर बनकर के तैयार हुआ है। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली बनी है। अभी स्विस एयर की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो भी आपको मालूम होगा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इनके पद से इस्तीफा देने के बाद ही जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, नायाब सैनी बनाए गए थे। इसके अलावा पुदुचेरी और तेलंगाना की जो उपराज्यपाल थी, मतलब कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदराजन, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। और यहाँ के नए राज्यपाल और मतलब तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति की गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 24 मार्च 2024 को मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे। इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस बार की थीम हो जाएगी यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखेंगे। विश्व स्तर पर टीबी महामारी को खत्म करने के प्रयास करने के लिए तथा इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा की थी। हालांकि आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखें, भारत ने जो टारगेट ईयर रखा है 2025 तक का है भारत को टीबी मुक्त बनाने का। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, इसका नाम है निक्षय मित्र। इसका नाम याद रखेंगे, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। और डब्ल्यूएचओ ने यह टारगेट रखा है 2030, इसमें कंफ्यूज ना हो। भारत ने टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है 2025, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा 2030। तो भारत का 2030 का लक्ष्य मलेरिया मुक्ति का है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये तो टीबी डे की थीम हुई, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अभी 22 मार्च को क्या मनाया गया है, ये मैं ऑप्शन से रिलेट करके आपको बता रही हूँ। 22 मार्च को आपका मनाया गया है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, जिसकी थीम रही है वाटर फॉर पीस, क्लोज द केयर कैप। कुछ याद आया? 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम रही है क्लोज द केयर कैप। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, तो आपको याद आना चाहिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग रही है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? एमवी राव बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। और भारतीय बैंक संघ जो है ये भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा की यदि मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये वर्तमान में चेयरमैन हो जाएंगे। साजी केवी नाबार्ड, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं मुंबई में, इसके प्रमुख हो जाएंगे साजी केवी। और शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये रिसेंटली बन गए हैं जी साथियान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार पैडलर जी साथियान WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज कार्यक्रम में पुरुष एकल कैटेगरी में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसका आयोजन लेबनान के बेरूत में किया गया था। इन्होंने फाइनल में भारत के ही खिलाड़ी मानव ठक्कर को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस 2019 में ही अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप यदि ऑप्शन के थ्रू रिलेट कर सके ना तो अर्जुन भुल्लर MMA टाइटल मिक्स मार्शल आर्ट टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले एशियाई जो बने हैं ये बन गए हैं लिएंडर पेस। और चौथा ऑप्शन है डायना एल्डूजी का। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल ये पहली भारतीय महिला बनी है। आगे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि मार्च महीने की 23 तारीख को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। ये दिवस जो है ये समाज की सुरक्षा और कल्याण में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जलवायु सेवाओं के महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान को प्रदर्शन करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। WME की स्थापना इसी दिन 23 मार्च 1950 में की गई थी। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम रिलेट करें तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, प्रसन्नता दिवस, ये आपका 20 मार्च को मनाया गया। और हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं बता चुकी हूं कि इंडिया फिर से इस बार 126 प्लेस पर है। वानिकी दिवस ये मार्च महीने की 21 तारीख को मनाया गया है। और 24 मार्च को अभी जस्ट हमने देखा है टीबी डे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम जिसका नाम है शिव और शक्ति, एक का नाम है शिव दूसरे का नाम है शक्ति, इसकी खोज की है? रिसेंटली इसकी खोज की गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा। ESA की गैया अंतरिक्ष दूरबीन ने इस शिव और शक्ति नाम के दो तारों की खोज की है। दो तारों की प्राचीन स्टार स्ट्रीम की खोज की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये गैया अंतरिक्ष दूरबीन को ये दिसंबर 2013 में ही लॉन्च कर दिया था, लगभग 11 साल पहले। तो अभी जो शिव और शक्ति ये जो खोजा गया है ये दो प्राचीन तार की धारा यानी कि स्टेटलर स्ट्रीम है जिसे नाम दिया गया शिव और शक्ति। ये लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। हिंदू दर्शन में एक दिव्य जोड़े के नाम पर, दिव्य जोड़े वही शिव और शक्ति जो माना जाता है ब्रह्मांड की रचना के प्रतीक है, इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। बात की जाए यदि अमेरिका की स्पेस एजेंसी और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की, तो जब भी इसका डिस्कशन आता है मैं आपको निसार प्रोजेक्ट इनका याद करवाती हूँ। निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे लेकर के नासा और इसरो वर्क कर रहे हैं। यदि नासा और जाक्सा का पूछा जाता, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, तो दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी सैटेलाइट जिसका नाम होगा लिग्नोसैट, इस पर वर्क कर रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली बीमारी जिसका नाम है विटचेस ब्रूम इसकी खोज की है? रिसेंटली हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर में एक नई बीमारी की खोज की है जिसे नाम दिया गया है विटचेस ब्रूम। हरियाणा के जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है इसी के वैज्ञानिकों के द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई बीमारी की पहचान की गई है। और पौधों में इस नई बीमारी को APS यानी कि अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा मान्यता दी गई है। और इसे प्रतिष्ठित पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में भी पब्लिश किया जा चुका है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सुल्तान अलजाबेर को। इनका नाम आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर का जो COP28 है ये UAE ने होस्ट किया था, तो इसी के अध्यक्ष थे सुल्तान अलजाबेर। इन्हें सतत ऊर्जा कुशल नेतृत्व यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप के लिए S&P ग्लोबल द्वारा ये अवार्ड मिला है। S&P ये क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये एक अमेरिकन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, ठीक है, जिसके द्वारा अवार्ड दिया गया है। COP28 UAE में आयोजित किया गया था और इसी के ये अध्यक्ष थे। अब जो इस साल का होना है COP29 अजरबैजान बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी, इन्हें रिसेंटली भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, मिस्र का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। रंजन गोगोई जी, इन्हें इस साल का असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड ये दिया गया रतन टाटा जी को। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के भी ये विजेता है। असम वैभव अवार्ड 2022 का इन्होंने जीता था। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले रतन टाटा जी का एक अवार्ड मैंने बताया, याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 9वां सवाल है, सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं गोविंद ढोलकिया। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद भी है हालांकि, और पिछले जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के इस्तीफे के बाद से ये पद संभाल रहे हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स की ऑफिस बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। भारत में जो पैरालंपिक के लिए संघ है, इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया अभी हाल ही में बनाए गए हैं। 10वां सवाल है, मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है? देखिए, मैंने ये सवाल घुमा करके रखा है, हालांकि पहले भी पढ़ा चुकी हूं, तब मैंने बताया था कि 6 स्थल है मध्य प्रदेश के, तो ऑप्शन में मैंने स्टेट का नाम लिखा था। अब मैं स्थलों के नाम लिख रही हूं, तो ये 6 स्थल हैं। ग्वालियर का किला, धमनार रॉक कट गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा जो कि बुरहानपुर का है, मंडला गोंड स्थल। यूनेस्को जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1945, पेरिस में मुख्यालय, ऑन्द्रे अजोले इसके वर्तमान समय में प्रमुख हो जाएंगे। यूनेस्को में शामिल भारत के 40 स्थल हैं। 40वां यहां से मैं मेंशन कर देती हूं, ये हो जाएगा होयसला टेम्पल जो कि है कर्नाटका में। मैंने कल आपसे पूछा था 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? आंसर दिल्ली था। आज का सवाल है, रिसेंटली संगीता कलानिधि अवार्ड किसने जीता है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए।